ओके सो अभी मैं इस वीडियो में जो अभी बोलने वाला हूँ बस वो पूरा सुन लेना, बाकी भले पूरी वीडियो स्किप कर देना, बस ये पूरा सुन जाना। मुझे माफ़ कर देना, मुझे जुकाम हो रहा है बहुत ज़ोर से, मेरा गला भी लगा हुआ है नाक से बोल रहा हूँ लिटरली मैं। ओके सो गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल की एक और नई यूट्यूब वीडियो में। अब मैं अपनी हर एक यूट्यूब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यूजुअली थोड़े अच्छे मूड में होता हूँ ताकि तुम लोगों को बोरिंग ना लगे इतना ज़्यादा। बट आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं उतना खुश हूँ नहीं, और मैं ये वीडियो बनाने भी नहीं वाला था। फिर मुझे याद आया जब ना करने का मन करे तभी करो उस चीज़ को, तो वो सही रहता है। क्या हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, सैड हूँ या गुस्से में हूँ, थोड़ा सा कह सकते हो। अब क्या हुआ वो मैं विस्तार से बताता हूँ। तो अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इससे 1 या 2 दिन पहले मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, मेरे रिश्तेदार कह सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैं जस्ट 1 या 2 महीने पहले 12th पास आउट हुआ हूँ, और मेरे 12th में कितने 80% बने, जो कि उतने खास नहीं है। तुम्हारे कितने हैं बताना भाई। अब अगर तुम 12th में हो या 12th से पास आउट हो चुके हो तो तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे ही 12th पास आउट हो जाते हो तो हर दिन रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं, और अब आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करने का सोचा है, क्या जॉब करेगा, क्या पेपर देगा, क्या तैयारी किस चीज़ की करेगा। सेम इसी तरह मेरे रिश्तेदार भी मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझसे भी यही सेम सवाल पूछा, और इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कही जिससे मेरा दिमाग खराब हो गया जैसे कि ये वीडियोस बनाना कब तक रहेगा तेरा, अब तू बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी संभाल घर की, ये वीडियोस वगैरह बनाने से कुछ नहीं होगा, जस्ट मुंह उठाकर जिम जाने से घर नहीं चलता, वगैरह वगैरह, ये सब बातें बोली उन्होंने। अब ये सब बातें बोली होती तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, ये तो मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ। पर उनमें से कुछ बातें मेरी मम्मी से भी कही गई, जैसे कि क्या ये हर वक्त जिम जाता रहता है, कुछ समझाती क्यों नहीं हो उसे, ये वीडियोस बनाने में फ्यूचर नहीं है। और ये सब सुनने के बाद ना मेरी मम्मी ने कुछ आंसर ही नहीं किया, एंड मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा। एंड माई मदर, मेरी मम्मी, शी इज द ओनली वन हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी। ये देखो, एक तुम्हें चीज बताता हूँ, ये जो तुम फोन देख रहे हो, ठीक है, इस फोन के पीछे ये रही मेरी मम्मी। ये फोन मेरे पास नहीं था, मैं अपने दोस्त के फोन से वीडियोस बनाया करता था। इंस्टा पर अपने दोस्त के फोन से ही मैंने 30-40 हजार फॉलोअर्स एक्यूमुलेट किए थे या अचीव किए थे। मैं अपने दोस्त के फोन से मेरे फोन में वीडियोस लेता था और उस फोन से वीडियोस एडिट किया करता था। अब उसमें वीडियो एडिट करने में इतना टाइम लग जाता था, लिटरली मैं पूरी रात बस वीडियो एडिट करने में ही निकाल देता था। अब ये देखकर मेरी मम्मी को थोड़ी टेंशन हुई, ये रात को सोता नहीं है वगैरह वगैरह, और मेरे पास आकर एक दिन बोली कि तू ये क्या वीडियो एडिट करने में लगा रहता है, मतलब करता क्या है ये तू। तो मैंने कहा मम्मी मैं ऐसा ऐसा करता हूँ और लोग वक्त देखते हैं मेरी वीडियोस, और तब तुम लोग इतने ज्यादा अमाउंट में भी नहीं थे, कम ही लोग देखते थे, मुझे भी अभी भी कम ही देखते हैं, इतना कुछ खास हूँ नहीं मैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तो इतना टाइम क्यों लग जाता है तुझे। मैंने कहा कि मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये फ़ोन चलता ही नहीं है, इतना हैंग होता है, इतना ज़्यादा लैग मारता है कि 1 घंटे का काम ये 3-4 घंटे में करता है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तो दूसरे फ़ोन की ज़रूरत है, बता दे, मैं कुछ करती हूँ। पहले उनको लग रहा था कि एक फ़ोन आ जाता है 12-15 हज़ार के रेंज में, लेकिन मैंने उनसे कहा ना कि फ़ोन आएगा 1,30,000 का। ये बोलने के बाद मुझे लगा मम्मी मना करेंगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि ठीक है ले ले। तो मैं शॉक, मैं लिटरली रोने लगा। ये क्या है, घर में पैसे नहीं है और मम्मी मुझसे कह रही तू फ़ोन ले ले, तेरे मर्जी का काम कर। जब मम्मी ने मुझे ये फ़ोन दिलाया था ना, तब से लेकर आज तक मैं ये ड्रीम देखता था कि कब मैं ये पैसे मम्मी को वापस करूंगा। अब तुम लोग मुझसे कहोगे कि यार मम्मी के ही तो पैसे हैं, क्या उन्हें वापस करना, बट मेरी ही मम्मी है, मम्मी के पैसे मेरे ही पैसे हैं, बट फिर भी मैं वो पैसे नहीं लेना चाहता। ये फ़ोन आज तक मेरा लगा ही नहीं कभी, बट तुम्हारे सपोर्ट के साथ मैं इतना कैपेबल बन पाया कि मैंने अब से 3-4 हफ्ते पहले मम्मी को पैसे वापस कर दिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, अभी मैं थोड़ा सेंटी हो रहा हूँ, छोड़ो। तो भाई मेन चीज़ तो ये थी कि रिश्तेदार आए, दिमाग खराब कर गए, और मैं लिटरली अपने रिश्तेदारों से बात भी नहीं करता, बस आइसोलेटेड ही रहता हूँ। मेरी ज़्यादा दोस्तों से, मम्मी से, मेरी बहन से और डम्बल से और तुम लोगों से, बस इन लोगों से बात होती है और किसी से बात नहीं होती। मैं एक चीज़ लिटरली बताऊँ ना, मेरी इंटायर लाइफ में मुझे अपने लोगों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो अनजाने लोग जैसे कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, ना ही तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मेरी यूट्यूब पर ये बकवास सुनते हो, इंस्टाग्राम पर 1-1.5 मिनट की बकवास सुनते हो। कभी भी मेरी रील अगर मैं खोलकर भी देखूँ ना, स्टोरी खोलकर देखूँ ना, कहाँ है मेरे बंदे जो मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली के कहाँ है, कहीं नहीं है। सपोर्ट ये था मेरे लिए, कंग्रेचुलेशंस ये है मेरे लिए। सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, कंग्रेचुलेशंस की बात आती है तो ओ भूपेन भाई वाह वाह वाह, ये होता है। अब मेरे अंदर थोड़ी सी भड़ास थी तो मैंने निकाल दी, किसी से कहता तो नहीं मैं, मतलब चुपचाप ही रहता हूँ, तो कैमरे के आगे ही बोल दिया। भाई एक बात बताऊँ ना, तुम इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मैं खासकर लड़कों की बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत लड़कियां भी देखती है मुझे, फीमेल ऑडियंस भी है मेरी, लेकिन मैं मोस्टली लड़कों से बात कर रहा हूँ। अगर तुम जिम जाते हो ना, तो तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का जो रिलेशन है ना, बहुत ही
अलग ही होता है और सभी का सेम होता है। जिम से घर लेट आते हैं, मम्मी डांटती, सभी की डांटती। प्रोटीन लेने पे, क्रिएटिन लेने पे मम्मी डांटती, सभी की डांटती। घर पर मम्मी काम कराती है ये कहकर कि तू तो जिम जाता है ना, काम कर चलिए। पता नहीं यार ये क्या है, हर किसी की मम्मी, हर किसी के माँ बाप जिम नहीं जाने देते उसे। तो आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर जिम या सप्लीमेंट्स। वीडियो पूरी देखना, शायद मजा आ जाए। टाइम तो हो ही गया जिम का, बाकी बातें जिम में करते हैं। 7:45 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले। एंड मैं आज जिम के लिए लेट हो गया क्योंकि बाहर बहुत जोर से बारिश होने वाली है मेरे यहाँ। अब मुझे पता है कि शाम को 5 या 4 बजे के बाद प्री कंज्यूम करना अच्छा नहीं होता, जिससे स्लीप साइकिल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। बट यही टाइम मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है और इसी टाइम मैं अपना 100% दे पाता हूँ। और जब मैं स्पॉन्सर्ड नहीं था तब मैं प्री नहीं लेता था, बट अब मेरे पास ऐसा कोई भी एक रीज़न नहीं है जिससे मैं प्री ना लूँ। तो अब मैं स्पॉन्सर्ड हूँ तो क्यों नहीं पीऊँ। So cheers, we are doing the warm up with packed egg fly। ज़्यादा इंग्लिश हो गई है। अब वर्कआउट में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चेस्ट और ट्राइसेप है आज, और मेरी बॉडी थोड़ी सी सोर है क्योंकि मैंने सैटरडे को ही चेस्ट किया है। अपनी पिछली से पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक किसी का जो कमेंट अच्छा लगेगा करेगा उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोला जरूर करूंगा। अब देखो इसमें नाम तो नहीं है बट सिर्फ ये लिखा है @देसी एस्थेटिक्स। भैया मैं 10th में हूँ पर घर वाले जिम नहीं जाने देते, 4 बार पिट भी रखा हूँ, प्लीज कोई उपाय बता दो। तो भाई अगर तुम ये देख रहे हो तो सेम सिचुएशन है भाई, मैं भी बहुत पिटा हूँ। एक बार तो मम्मी ने दूर से टीवी का जो रिमोट होता है वो फेंक के दिया था मुझे, यहाँ आके लगा था, पूरा छाड़ हो गया था रिमोट। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मम्मी पापा के कोई बोल सकता है क्या? इस चीज़ के सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, मैं बहुत बार वीडियोस में बता भी चुका हूँ। पहला सॉल्यूशन मैं अभी बताता हूँ, बाकी वर्कआउट करते टाइम बताऊंगा, नहीं तो तुम पूरी वीडियो नहीं देखोगे। पहला सॉल्यूशन ये है कि उनके सामने गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो लिटरली। अगर मान गए तो बहुत ही बढ़िया। अब देखो जिस इंसान को पता ही नहीं है जिम क्या होता है, जिस इंसान को पता ही नहीं वीडियोस बनाना होता क्या है, वो मना ही करेगा। मेरी मम्मी आज तक जिम नहीं गई, अब मैं उनसे बोलूंगा मम्मी मुझे जिम जाना है, ऑब्वियसली मना ही करेंगी। मान लो तुम वेजिटेरियन हो, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, अब मैं तुमसे कहूँ एक बार चिकन खा के देखो, तुम मना ही करोगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि तुमने कभी खाकर ही नहीं देखा। हालांकि मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम चिकन खाने लगो, मैं बस एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जिस चीज के बारे में जिस इंसान को पता नहीं होता वो इंसान वो चीज करने से मना ही करता है। अब मैं साइंस वाले से बोलूँ तू आर्ट्स ले ले, आर्ट्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मना ही करेगा। पहला तो ये है कि मनाओ, काम करो घर के। मैंने तो बहुत काम किए। और अभी वर्कआउट पे चलते हैं, नहीं तो बातें करने में रह जाऊंगा मैं और मेरे दोस्त वर्कआउट करके निपट जाएंगे। वार्म अप है भाई, लाइट वेट है, ऑब्वियसली लाइट ही होगा, 20 kgs, बस मसल में ब्लड फ्लो लाना है। दिख रहा हूँ क्या मैं इसमें? दिख ही नहीं रहा। द्वितीय सेट 27.5 kg। पिछले में आए थे मेरे 15 रेप्स इसी वेट से। इसमें ट्राई करूंगा कि 15 ही आए बट विद बेटर फॉर्म, अच्छा माइंड मसल कनेक्शन के साथ। धीरे धीरे ही करेंगे, ट्रेन नहीं छूट रही अपनी। 9, 10, 5 more, easy। अब चल एक बात बता, मुझसे बात कर, उनसे मत कर, ठीक है? उसको देख ही मत, मैं हूँ जो हूँ, ठीक है? अब जब से तू मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है? मैं 3 मंथ हुए। इन 3 मंथ में तूने कितनी बार अपना वर्कआउट स्प्लिट चेंज किया है ये बता, सही सही बताइयो। 2 बार। उससे पहले क्या फॉलो करता था? पुश पुल लेग। फिर क्या फॉलो करने लगा? 4 डे स्प्लिट। अभी क्या फॉलो कर रहा है? अभी हाफ पुश पुल लेग। तो चल अब एक बात बता, तूने इतना चेंजेस किए ही क्यों? क्या पहली जो थी उसमें मजा नहीं आ रहा था क्या? पहले में मजा आ रहा था पर जब तेरे साथ आ गया था तो फिर वर्कआउट चेंज कर दिया था, स्प्लिट चेंज कर दी थी और फिर मेरा उसको करने का मन नहीं रहा, फिर मैंने चेंज कर दिया। अब तुझे ऐसी क्या गलती लगी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी? अभी तेरी और बॉडी और ज्यादा बन जाती है अगर। कटिंग नहीं करनी चाहिए थी और स्प्लिट चेंज नहीं करनी चाहिए। क्यों मैं कहता हूँ कि एज अ बिगिनर बल्क कट के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? दूसरी चीज, एक स्प्लिट पकड़ लिया उसे पकड़े ही रहो। आज साकेत को देख लिया, कल मुझे देख लिया, परसों रुद्र को देख लिया, तो देख देख कर वर्कआउट स्प्लिट चेंज मत करो। खुद का बनाओ, खुद का करो, खुद ढूंढो, खुद गलती करो, खुद सीखो। अरे यार शिवम वो वाला वर्कआउट फॉलो कर रहा है, मैं वो करने लगूंगा तो मेरी भी वैसी बन जाएगी। नहीं बनेगी यार। आखिरी लास्ट है,
मैं अभी फॉर्म पर ही वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फॉर्म उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। स्लो स्लो, जिस स्पीड से नीचे उसी स्पीड से ऊपर। लास्ट वन, इजी। नहीं गया। किसी ने पिछली वीडियो में, नहीं शॉर्ट में, एक क्वेश्चन पूछा था कि ज्यादा वेट उठाकर कम रेप्स लगाएं या कम वेट उठाकर ज्यादा रेप्स लगाएं। देखो मसल बिल्ड, सॉरी मसल टूटेगी दोनों में ही, बट मेन ये है कि जल्दी किसमें टूट रही है। तुम कम वेट उठाकर 30-50 रेप मार रहे हो तो मसल टूट रही है ऑब्वियसली। कितनी देर में टूट रही है? 2, 3, 4 मिनट में। अब वहीं अगर तुम थोड़ा सा मॉडरेट वेट उठाओ और लगाओ कितने 12 से 15 रेप या 20 रेप, 20 भी बहुत हो जाते हैं, तो कितने देर लगेगी? मैक्स टू मैक्स 2 मिनट। तो वही मसल तुम्हारी इधर 5 मिनट में टूट रही है, वही 2 मिनट में टूट रही है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करोगे तो ये हो जाएगा, पाप लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रूल बॉडी बिल्डिंग में है ही नहीं, रूल हमने बनाए। अरे नहीं बैठे, कर लो। मैं भूल और गया कहाँ पे था, मैं लिटरली भूल गया भाई मैं कहाँ था। 10 इजी, 12, 3 more, 13। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 रैप और हैं, लेकिन 3 बोल के मैंने 4 लगा दिए। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जितना कर सकते हो उससे 1 ज़्यादा करो, तो 1 ज़्यादा कर दिया मैंने। पता है बॉडी बिल्डिंग या कहो फिजिक बनाना जितना फिजिकल नहीं है उससे ज़्यादा मेंटल है। इसको मना लिया तो बॉडी बना लिया। तो भाई देखो, कम उम्र में स्टेरॉइड्स लेने का नतीजा। अभी रुक जाओ, स्टेरॉइड्स में लेता हूँ। देखो ये मेरे बैक में पिंपल हो रहे हैं इतने सारे, मतलब क्या मैं स्टेरॉइड्स लेता हूँ? क्या क्राइटेरिया चुना है लोगों ने? पिंपल दिख रहे हैं तो स्टेरॉइड्स लेता हूँ। इन लोगों को बता रहा हूँ, ये सीरियस रह नहीं सकता यार इंसान। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, अभी पूछा तो नहीं है वैसे सभी से, लेकिन मैंने बता रहा हूँ कि मम्मी पापा को जिम वगैरह सप्लीमेंट्स के लिए कैसे बनाए। तो एक बात बताओ, आपने कैसे बनाया था सबसे पहले? मुझे तो पता भी नहीं था जिम में क्या होता है। ये ठीक है, मैं घर पे ही करता था पहले एक्सरसाइज थोड़ी बहुत। इतना ये मुझे पकड़ा दो, आप ज्यादा इधर उधर कर रहे हो। नहीं मैं ही पकड़ता हूँ, बहुत ज्यादा खून लगेगा गाइस। हमारे घर के पास में एक नई जिम खुली थी, हल्क यूनिसेक्स फिटनेस जिम, वो नाम है। अरे तो मेन बात पे हो ना। मुझे तो पता भी नहीं था जिम जैसा कुछ होता है, जाना चाहिए, क्या करते हैं वहाँ पर कुछ। पापा जी बोले जिम खोली है पास में, पूछा ना अगर जाना हो तो। ठीक, मैं पूछने उसी दिन चला गया, उसी दिन ज्वाइन कर ली। फिर 6 महीने मैंने एक्सरसाइज की, गलत एक्सरसाइज कर रहा था मैं, कर रहा था लगातार। ये आए, इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं सिखाया। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद अच्छे से जान पहचान हुई, जब जाके थोड़ा बहुत सिखाना चालू किया। जब से मेरी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। फिर लाओ भैया बस। उसके बाद अरे बस अरे अभी देखो बस 2-3 साल और आप बोलोगे भूपेंद्र कंवर से ये है कि ये है। अरे भाई कैमरे में ना लग जाए, आराम से करना पड़ेगा। हाथ आ रहे हैं क्यों मेरे? लास्ट सेट है मेरे चेस्ट का, लास्ट सेट मतलब खतरनाक सेट। मैं इसमें वेट भी बढ़ाता हूँ, इंटेंसिटी भी बढ़ाता हूँ और रैप्स भी थोड़े बहुत बढ़ा देता हूँ। अब ये एक लौता सेट है जिसमें मैं चीट रैप्स करता हूँ। इसमें चलेगा बिगड़ जाए, लेकिन मसल टूटनी चाहिए। बहुत वेट है यार, कोई ना, पहले भी लगा चुके हैं अपन। पार्शल्स, मजा आ गया। अब अगर फिजिक अच्छी हो तो जिम में कहीं भी वीडियो बना सकते हो, हर जगह फिजिक अच्छी ही आएगी। बट अगर तुम मेरे जैसे स्किनी बिच हो तो तुम एक परफेक्ट क्या बोलता हूँ, तो तुम एक परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन के नीचे ही खड़े होकर वीडियो बनाना पड़ेगा। यही दिक्कतें हैं नेचुरल लिफ्टर्स की। ये फ्रेम में आ जाऊंगा ना मैं। अब इससे पता पड़ता है कि चेस्ट डे 1 नंबर गया। ओह तेरी, अभी मेरी बॉडी में थोड़ा सा फैट बाकी है। अब तुम जो रील्स में देखते हो, जो यूट्यूब पे शॉर्ट में देखते हो, वो थोड़ी पुरानी क्लिप्स है। मैं मेरी फिजिक आजकल कम ही देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रोज देखने लगूँ तो रिजल्ट्स बहुत कम दिखते हैं मुझे। बार बार मत देखा करो यार फिजिक, घर पे भी कवर होकर रहा करो। कोई कहे कि बॉडी दिखा दे तो इसका आंसर तुम इससे निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने इतनी मेहनत करके बॉडी बनाई है और तुम किसी के कहने पर इतनी जल्दी दिखा देते हो, क्या मतलब तुम्हारी बॉडी का? कोई भी देख सकता है। तो बिल्ड अ बॉडी ओनली यू कैन सी। ज़्यादा ज्ञान फेल दिया मैंने।
चेस्ट समाप्त, अब बारी है ट्राइसेप्स की। चेस्ट में मैंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, 3 मूवमेंट्स ही किए, 3 मूवमेंट, हर मूवमेंट के एटलीस्ट 3 सेट किए, मतलब कि 9 सेट टोटल। और 9 सेट में मुझे अच्छा खासा पंप आया, मैं मतलब सेटिस्फाई हूँ। फिजिक से तो कभी भी नहीं होगा, जब सेटिस्फाई नहीं होते ना तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होने लगता है, और फिर काम आता है डिसिप्लिन, जो कि है अपने पास। 1 मिनट नीचे करना पड़ेगा एंगल, ज़्यादा नीचे कर दिया अब। अरे यार थोड़ा और, ज़्यादा ऊपर हो गया। One more. अब हर इंसान अभिनव जैसा लक्की नहीं होता। कुछ लोग मेरे रुद्र और रुद्राक्ष जैसे होते हैं, तो हमें परमिशन नहीं मिलती घर से जिम जाने की, सप्लीमेंट्स लेने की। अब मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे 2 तरीके मनाने के। दूसरा तरीका ये है कि उन्हें प्रूव करो। देखो अब मम्मी पापा इतनी जल्दी नहीं मानते, क्योंकि वो मम्मी पापा है, ठीक है। उनका ईगो तुमसे थोड़ा बड़ा होता है, ये नेचुरली सभी का है। देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें रिजल्ट दिखता है। उन्हें लगता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लेगा, लिख लेगा तो कुछ बन जाएगा। यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें जिम के रिलेटेड चेंज करना है। मेरी मम्मी नहीं मानती थी शुरू में। मैंने क्या किया, घर पर ही होम वर्कआउट करना स्टार्ट किया। 2 साल होम वर्कआउट किया, एक छोटे से कमरे में सीमेंट के डंबल बनाए, उससे ही करने पड़ गया, और एक अच्छी खासी डिसेंट सी फिजिक, कुछ खास नहीं, मम्मी के सामने बनाकर रख दी। मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, बस तुम्हारी खुशी चाहिए। तो बस एक बार बताओ उन्हें, विश्वास दिलाओ, प्रूव करो कि हाँ इसमें भी चीजें हैं। होम वर्कआउट कर अच्छी खासी फिजिक उनके सामने बनाकर रख दोगे, यूं मान जाएंगे मम्मी पापा। और तीसरा तरीका, ये वीडियो दिखाओ। अब अगर ये वीडियो दिखाओ तो मेरा नाम मत लेना, तुम पता पड़े तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गालियां पड़ रही हैं। और अगर दिखाओ तो कमेंट में अगर बताना माने कि नहीं। मैंने बहुत सारे मैसेजेस ऐसे पढ़े, भैया आपकी वीडियोस मम्मी को बताई, पापा को बताया, तो मान गए कहीं ना कहीं। तो बढ़िया है, वीडियो बनाना इस चीज से मुझे सफल लगा कि चलो सफल तो हुआ। लास्ट वन। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें 2 या 3 कमेंट बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थे। पहला कमेंट, भैया आंख में क्या हो गया? आंख में कुछ नहीं हुआ था, मैं नहा कर आया था तो मेरी आंखों में साबुन चला गया था, जिसकी वजह से आंख लाल थी। किसी किसी को लग रहा था मैंने पी ली है। दूसरी चीज, मेरी शक्ल को क्या हो गया था? तो शक्ल तो देखो बचपन से ही खराब है मेरी। मैं कम से कम कितने 2 हफ्ते से बीमार था बहुत जोर से, तो उसी वजह से हालत डाउन थी। तीसरा कमेंट था कि मेरी शक्ल को देखकर या मेरी बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं 18 का हूं। अभी जो इंसान वीडियो बना रहा है, दिखाना शक्ल, दिखाना अपनी। इनकी जो एज है वो है 20 साल, ठीक है, और मेरी एज है 18। मेरी उम्र का तुम्हें एक और बंदा बताता हूँ। ये भैया ने कहा था कि वो मुझसे छोटे लगते हैं उम्र में, मैं बड़ा लगता हूँ। तो अब पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मे भी इसलिए कि मेरा थोड़ा फेस मैच्योर टाइप है और थोड़ी रिंकल्स वगैरह ज्यादा हैं, इस वजह से। और काफी लोग तो ये भी बोल रहे थे स्किन केयर चालू कर दो भैया। तो स्किन केयर होता क्या है? पसीने से अच्छा स्किन केयर कोई नहीं होता।